लाल किले पर राहुल गांधी की तस्वीर पिछली कतार में बैठने वाली अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी को लोग कोस रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छोटी सोच है जो निकलकर सामने आई है। दरअसल लाल किला पर देश भर के कई विदेशों से भी जो मेहमान आए हुए थे, उन सबके बीच सबके बैठने के लिए जो अरेंजमेंट की गई थी, उन्हीं पर सवाल उठ रहा है। नेता विरोधी दल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और उनके सबसे पीछे बैठने पर सवाल उठ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है और कांग्रेस ने भी कहा है कि राहुल गांधी को पीछे बैठाने की मंशा बीजेपी और केंद्र सरकार की पहले से थी और यही वजह है कि जानबूझकर राहुल गांधी की कुर्सी सबसे पीछे लगाई। हालांकि जब कांग्रेस ने सवाल उठाया, सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा, तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक जवाब भी आया। इसमें बताया गया है कि जो हमारे देश के प्लेयर और एथलीट्स हैं, उनके लिए जो ओलंपिक में मेडल जीत कर आए हैं, उन सभी प्लेयर्स के लिए जो जगह बनाया गया था, उस वजह से राहुल गांधी की जगह चेंज करनी पड़ी और यह उनके सम्मान की बात थी। कांग्रेस का कहना है कि सम्मान देना तो अच्छी बात है, आप 5वीं रो में बैठा दिए राहुल गांधी को, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सम्मान केवल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए कांग्रेस नेता हमेशा सम्मान देते रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन पहली कतार में बैठे अमित शाह, दूसरे मंत्री, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कर्तव्य नहीं बनता है वो भी सम्मान दे? यह सवाल उठ रहा है कि दरअसल राहुल एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का कारण है। जब राहुल दिल्ली के लाल किले में जब इस परेड में शामिल होने के लिए, इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब वे पहुंचे थे, उस वक्त राहुल गांधी के आने का जो अंदाज दिखा, सफेद पजामा और कुर्ते में, वो बेहद खास दिख रहा था। राहुल गांधी का बदला हुआ लुक दिख रहा था। दाढ़ी वाला राहुल इस वक्त गायब था, क्लीन शेव में राहुल गांधी दिख रहे थे और इसकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी का पूरे तरीके से आत्मविश्वास से लवरेज राहुल गांधी इस बार दिखाई पड़ रहे हैं। लाल किले पर बैठे हुए राहुल गांधी यह सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कितने अब वो परिपक्व नेता के तौर पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी के जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ कि रेड कार्पेट पर कैसे राहुल गांधी जा रहे हैं और जब कैमरे राहुल गांधी को फोकस कर रहे थे तब की तस्वीर, और इस चीज को लेकर अलग अलग बातें सोशल मीडिया पर चलने लगी। इधर राहुल गांधी के बैठने की सीटिंग पोजीशनिंग पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। देखिए राहुल गांधी की तस्वीर, आगे जो देश भर के खिलाड़ी हैं, ओलंपियाड हैं, उन सब के बीच राहुल गांधी बैठे हैं। पीछे कतार में अकेले और दूसरे जो नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं। और इसी बात को लेकर पहली कतार में जब ये तस्वीर दिखाई कि जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, सत्ता कांग्रेस के पास हुआ करती थी, तब विपक्ष के नेताओं को अगली कतार में जगह दी जाती थी, जबकि पिछले बीजेपी के जो सरकार है उसमें किस तरीके से राहुल गांधी को पीछे जगह दिया गया। और इस तरीके से बातें भी लिखी जा रही है कि इसी मानसिकता का फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस सबको सम्मान देना जानती है और बीजेपी सबको सबका साथ सबका विकास के नाम पर जुमला देना जानते हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उन्होंने लाल किला पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाजपा नेताओं को, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जी को पहली पंक्ति में स्थान दिया गया था और इन तस्वीरों की चर्चा की जा रही है। दूसरी तरफ अब आगे लिखा जा रहा है कि उनकी पहली पंक्ति में स्थान देकर सम्मान दिया गया, जबकि भाजपा विपक्ष के मौजूदा नेता को अंतिम पंक्ति में बिठाकर उनका संकीर्ण मानसिकता का परिचय कराया है। बीजेपी वाले सिर्फ नफरत करना जानते हैं और यह राहुल की सबसे पीछे बैठने वाली तस्वीर है, उस तस्वीर को डाला गया है और आगे दूसरे यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी की जो तस्वीर है और इस बीच राहुल गांधी के लाल किला पर जाने वाली जो पिछली कतार में बैठने को लेकर जो सवाल आए थे, इस पर कांग्रेस ने अपना प्रतिक्रिया भी दे दी है। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी 2233 ध्रुव राठी के नाम से एक यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि राहुल गांधी 233 सांसदों का नेतृत्व करने के वाले विपक्ष के नेता और भारतीयों की आवाज है। उन्हें आजकल लाल किले पर वस्तुतः सबसे पीछे दूसरी अंतिम पंक्ति में
पंक्ति में सीट दी गई। बीजेपी को याद रखना चाहिए कि यह सरकार एक दिन चली जाएगी और राहुल गांधी भारत के पीएम के रूप में जरूर बैठेंगे। तो यह कांग्रेस के समर्थक हैं और इस समर्थक ने राहुल गांधी के पीछे बैठने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 233 सांसदों का प्रतिनिधित्व करने वाला विपक्ष का नेता पीछे बैठा हुआ है और इस पर यह सवाल है। और हर जगह राहुल गांधी की इस तस्वीर को लेकर कहा जा रहा है कि कई वरिष्ठ जो पत्रकार हैं वो भी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि काफी शर्मनाक है कि इस तरीके की तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही है आश्चर्यचकित कर सकती है कि इस तरीके से। हालांकि आपको एक दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए कि राहुल गांधी किस तरीके से जब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेड कारपेट पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी का यह सीधे तौर पर जाते हुए तस्वीर है जो दिखाई पड़ रहा है। और इन्हीं तस्वीरों को लेकर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अंदाज देखकर जो वो सीधे तौर पर जो बीजेपी और केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग थे वो घबरा गए और राहुल गांधी को इस तरीके से अटेंशन मिलते हुए देखते हुए इन्हें पिछली कतार में बैठा दिया गया कि लोग इनको नोटिस नहीं करें। यह कांग्रेस का दावा जो है वो किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह सीधे तौर पर राहुल गांधी को जाते हुए जो तस्वीर वो दिखाई जा रही है और इस तस्वीर और इसी बीच राहुल गांधी के जाने के बाद ठीक उन्हें पिछली कतार में बैठने वाली जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से कई तस्वीरें जो हैं निकल के सामने आ रही है और इसके बाद सीधे तौर पर राहुल गांधी के बाद जो तस्वीर अलग अलग तस्वीरें निकल के जो सामने आ रही है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है सोशल मीडिया पर। और इस बीच कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुप्रिया सुले। सीधे तौर पर सवाल लिखा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस समारोह में 5वीं लाइन में बिठा करके नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा दिखाई है, लेकिन इससे जननायक को फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेईमानी होता है। तो कांग्रेस के नेताओं ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है और कहा है कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी पहली बार स्वतंत्रता दिवस परेड में शामिल होने के लिए लाल किला पहुंचे थे। इसके पहले वह नेता विरोधी दल के हैसियत से कभी लाल किला नहीं पहुंचे थे, पहली बार पहुंचे और पहली बार में ही पीछे बैठने वाली जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है उसके बाद बवाल मचा हुआ है। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, क्या कुछ कह रही है, कांग्रेस के नेताओं का कहना क्या है, सुप्रिया सुले क्या कुछ कह रही है। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता की और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातें की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वह 5वीं रो में बैठे या पहली रो में बैठे। वह जननायक हैं और उसी शिद्दत से लोगों को मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखा है कि आप और आपकी तस्वीर के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है, क्योंकि यह सच है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है और पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बैठाया गया। खरगे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक जो है मोदी जी की इज्जत को धूल धूसर करने वाली बयान जो है रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियाड को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो हैं वो आपकी कलाई खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए। इससे बेहतर होगा कि नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वह सरकार को जवाबदेह बनता है और वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों को मुद्दे को उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं, आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं और आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है 5वीं रो में बैठाएं या पहली रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी ही रहेंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।